तस्वीरें देख रहे हैं अजय, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वो घटना वाली जगह की तस्वीरें हैं जहां पर गोली मारी गई है और इस महिला की मौत हो चुकी है। आप इस बारे में कोई जानकारी? बैंक के बाहर अगर इस वारदात को अंजाम दिया गया है तो इसका कुछ कनेक्शन है क्या इस जगह से? क्या वो महिला वो बैंक में किसी काम से गई थी? इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये महिला तो यहाँ काम करती है, ये प्राथमिक तौर पर पुलिस से मालूम चला है, लेकिन परिजन जो है, जो उनके पति वहां पहुंचे, क्या उसका कारण था, ये एक मुद्दा है जिसको अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और लगातार जानकारी जुटाएं। अजय, हम आपके पास लौट रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हम चलते हैं सीधे विवेक के पास। विवेक, आप जहाँ मौजूद हैं ये वही जगह है जहाँ पर दिन दहाड़े एक मर्डर को अंजाम दिया है। देखिए, मानस वाजपेयी जिसने अपने पत्नी को गोली मारी है, ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर वो काम करती थी। ऑटो से मानस वाजपेयी अपनी पत्नी को मिलने उनके ऑफिस पहुंचता है, बाहर बुलाता है और आपसी विवाद चल रहा था, कोर्ट में मीडिएशन का मामला भी चल रहा था। तो कहीं न कहीं परेशान होकर मानस वाजपेयी ने अपनी बीवी को 2 गोली मारी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद वो अपने घर आता है। हम मानस वाजपेयी के घर के ठीक सामने हैं, जहां नीचे दुकानें किराए पर चलती थी और अंदर लोग रहते थे। यहाँ आया, खुद को कमरे में उसने बंद कर लिया। उसके बाद खुद को भी उसने यहीं पर गोली मार दी और उनका और उसकी जो बहन है सीमा वाजपेयी, उसको भी गोली जो है वो मानस वाजपेयी ने मारी है। तो कुल टोटल एक परिवार से कुल 3 मौत की सूचना जो है वो सामने निकल के आ रही है। तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पहला जो स्पॉट है जहां उसकी बीवी की मौत हुई, जिसने मारे से खुद गोली मारी है, और दूसरा जो स्पॉट है जहां उसने अपने आप को और अपनी बहन को गोली मारी है। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं विवेक। घटनास्थल पर कई चश्मदीद भी होंगे जो उनके जानने वाले होंगे। आसपास मौजूद लोगों से अगर बात कर पाएं और उनसे ये समझ पाएं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, अगर बात करें तो साफ तौर पर जो आस के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरीके से लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जो मामला था दोनों के बीच। तो जो जानकारी हमें निकल के सामने आ रही है तो वो ये बता रही है कि पति और पत्नी में पहले से विवाद चल रहा था और इस विवाद में अगर बात करें तो काफी दिनों से ही विवाद था। मामला कोर्ट में था और कोर्ट में इस मामले की मीडिएशन चल रही थी। कहीं न कहीं संपत्ति का भी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, दिन दहाड़े जो ये हत्या हुई। तीसरी खबर, आरोपी ने बहन को भी गोली मारी और अब जो खबर आ रही है कि आरोपी ने खुद नहीं, अभी वो सब डिटेल नहीं आई है। जो सहयोगी उनके कर्मचारी थे, साथ ही उनको जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ पति ही था। वो ऑटो से आया था, ऑटो से ही भागा है। पति पत्नी में विवाद था, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं कि कब से था, क्या था और क्या नेचर ऑफ विवाद था। सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट हुआ, सर क्या वजह हो सकती है? विवाद तो था ही पति पत्नी में, ये वही कारण लग रहा है। अब उसका और डेप्थ में भी विवेचना की जाएगी कि क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो लखनऊ गोलीकांड में ये बड़ी खबर आ रही है। जो 3 लोग हैं इसमें शामिल, आरोपी जिसने गोली चलाई अपनी बीवी पर, उसकी मौत हो चुकी है। उसने खुद अपने को गोली मारी, अपनी बहन पर भी गोली चलाई। गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में विवाद था और बैंक में काम करती है पत्नी और उससे मिलने वो गया था जहां पर उसने गोली चलाई है बैंक के बाहर। अजय दुबे हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं, चलते सीधे अजय दुबे के पास। अजय, और कुछ अपडेट इस बारे में? इस वक्त जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें 3 की मौत हो चुकी है। अजय, बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुझे जो पता चला है कुछ देर पहले तक कि पति की जो स्थिति है काफी खराब है। गोली खुद को उसने मारी है। क्या नया अपडेट है, क्योंकि इलाज के लिए लेके निकले थे, वो अपडेट का इंतजार अभी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे मामले में लगातार अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिला है। 3 जगह पर घटना को अंजाम दिया गया है और शहर में इस समय लगातार पुलिस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिस जगह पर घटना घटी है तमाम क्षेत्रों से पुलिस उस हिस्से की तरफ बढ़ रही है। लखनऊ का गोमती नगर इलाका है और
इसी इलाके में ये घटना अंजाम दी गई है। काफी पॉश इलाका है, काफी समृद्ध इलाका है और बाजार जो है, इस बाजार में दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से सनसनी का माहौल है। पुलिस की प्रतिक्रिया आई है और हमने सुना कि इसमें पति पत्नी के बीच विवाद था और अब इसकी जांच हो रही है। और इस वक्त जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं, लखनऊ के इस गोलीकांड में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 2 लोगों की मौत हुई है। आरोपी ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई। बैंक में काम करती है, बैंक के बाहर बुलाकर उस पर गोली चलाई गई। बहन की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ने गोली चलाई अपनी पत्नी पर, फिर घर गया, वहां पर अपनी बहन पर गोली चलाई और खुद को भी गोली से मारा। पति और पत्नी की हालांकि मौत हो चुकी है, बहन की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी वारदात। अब हम कंफर्म कर सकते हैं, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि तीनों की मौत हो चुकी। तो लखनऊ गोलीकांड पर यह बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। आरोपी ने अपनी पत्नी पर पहले गोली चलाई, घर गया, अपनी बहन पर उसने गोली मारी है और खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। और अब खबर आ रही है कि तीनों की मौत हो चुकी है। अजय हमारे साथ बने हुए। अजय, आरोपी ने खुद को भी गोली मारा, लेकिन उससे पहले अपनी पत्नी, अपनी बहन पर भी गोली चलाई और अब खबर आ रही है कि तीनों की मौत हो चुकी है इसमें। निश्चित ही हमारे जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि तीनों जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। घरेलू कलह का मामला, पुलिस की तरफ से प्राथमिक तौर पर जो इस पूरे मामले में जानकारी निकल कर आ रही है, घरेलू कलह का मामला मालूम दे रहा है। और पुलिस अब इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी ये 3 ऐसी हत्याएं हुई हैं शहर में, 2 हत्या और 1 आत्महत्या की जो स्थिति घटी है, तो पुलिस की प्राथमिकता अभी जो बॉडीज हैं उनके मैनेजमेंट की है, उनको जो मर्चुरी लेकर जाकर आगे की घटनाक्रम और पंचनामे को लेकर पुलिस का पूरा फोकस है। और महत्वपूर्ण ये कि क्यों ये घटना घटी, इस पूरे मामले में घरेलू कलह के क्या पहलू थे, कैसे पूरा ये मोमेंटम बिगड़ता चला गया, परिजनों में क्या कुछ बात हुई और उस मौके पर क्या बात हुई। सीसीटीवी उस क्षेत्र के अलग अलग जो पुलिसकर्मी हैं अलग अलग जगहों पर, न केवल बैंक बल्कि आसपास की इमारतों में भी जो सीसीटीवी लगे थे उन्हें खंगालने का काम इस समय कर रही है पुलिस की टीम। जी, हम अपनी तस्वीरों में बता सकते हैं कि वो जो 2 जगह जहां पर उसने खुद को गोली मारी, लेकिन उससे पहले अपनी पत्नी पर उसने गोली चलाई। जैसे कि आप बता रहे हैं, वो बैंक में काम करती थी, बैंक से उसे बाहर बुलाया और फिर गोली चलाई है। चश्मदीदों से आप जब वहां पहुंचेंगे तो जरूर बात करेंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी क्या है? दोनों के बीच में टेंशन था, दोनों अलग रह रहे थे और इसको लेकर विवाद बना हुआ था। और पुलिस की जो शुरुआती बाइट आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि दोनों में विवाद था और अब उस सिलसिले में अब जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कुछ घरेलू कलह का विषय था और महत्वपूर्ण इससे ही जुड़ा पूरा घटनाक्रम था। और इसी कड़ी में बैंक में भी जो कर्मचारी हैं, जो देखिए इस पूरे मामले में अब तक एक ही दफा पुलिस के जो अधिकारी क्षेत्र के हैं उनसे बात हो पाई। उन्होंने यही बात बताई कि घरेलू कलह से जुड़ा मामला है और इस मामले में बैंककर्मी, जो सहयोगी बैंककर्मी, उनसे भी अभी हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या महिला की तरफ से कोई बात बताई गई थी कि कोई विवाद हो, किस मुद्दे को लेकर इन दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी। ये पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश अभी करेगी। लड़के साइड के जो परिजन हैं उनसे भी संवाद करने का पुलिस का जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन में पार्ट रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण इस समय पंचनामे की तैयारी में पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगी हुई है। बिल्कुल, आप लौट रहे हैं आपके पास, पुलिस का भी बयान आया है, आइए सुन लेते हैं पुलिस इस मामले में अब क्या कह रही है। एक महिला है जो रिलेशनशिप मैनेजर पद पे कार्यरत थी, जो मिठाई वाला चौराहा है थाना गोमती नगर क्षेत्र में। वो यहाँ पे अपने एक क्लाइंट से मिलके आ रही थी, तो कार से जैसे ही उतरी है तो बैंक के सामने उसका पति घात लगा के बैठा था। उसने उसको पकड़ के सर में गोली मार दी है, उसमें महिला की मृत्यु हो गई है। नहीं, अभी वो सब डिटेल नहीं आई है। जो सहयोगी उनके कर्मचारी थे साथी, उनको जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ पति ही था। वो ऑटो से आया था, ऑटो से ही भागा है। पति पत्नी में विवाद था, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं कि कब से था, क्यों था और क्या नेचर ऑफ विवाद था। विवाद तो था ही पति पत्नी में, ये वही कारण लग रहा है। अब उसका और डेप्थ में भी विवेचना की जाएगी कि क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। और अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अजय के पास चलते हैं। घात लगाकर पति बैठा था, कह रही है पुलिस। अजय,
जी 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 बिल्कुल घात लगा गया। मौके पर हम पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्या कुछ घटनाक्रम घटा। अब बैंक के बाहर हम मौजूद हैं, तस्वीरें में आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ दिख रहा है। आपको पूरी जानकारी मौके पर पहुंचकर बताते हैं। देखिए ये वो जगह है, प्राथमिक तौर पर जो बैंक कर्मियों की तरफ से जानकारी दी गई थी वो जानकारी ये है कि यहाँ पर बुलाकर फोन कर बाहर बुलाया, कुछ बात की और उसके बाद हत्या को अंजाम दे दिया। तो ये घटनाक्रम जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो जगह है, जिस जगह पर घटना हुई थी, आप देखेंगे वहाँ पर हम मौजूद हैं और पुलिस ने इस इलाके को पट्टी लगाकर सील किया हुआ है। प्रवेश निषेध के बैनर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो पुलिस ने इस इलाके को सीज किया। अब जरा बैंक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हुआ था। स्थानीय लोगों से भी, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए ये पूरा एरिया है, सामने वो बैंक दिखाई दे रहा है जहाँ पर इस घटना को, इस बैंक के बाहर ही घटना को अंजाम दिया गया। पूरा बैंक भी, इस समय बैंक के भी शटर डाउन दिखाई दे रहे हैं, बैंक भी बंद है, ऐसा मालूम चल रहा है। तो इस समय देखिए इसी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था और जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया वहाँ पर इस समय पुलिसकर्मी मौजूद है। देखिए पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी है। कब से कुछ देर पहले फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी और देखिए शटर खुला है बैंक का। बैंक की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुछ बैंक कर्मी भी बाहर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या हुआ था बैंक के ही, आप जरा कुछ बताते क्या हुआ था। सर हम अभी आए। गार्ड साहब आप तो महिला जिसको गोमती नगर ICICI बैंक के पास गोली मारी गई थी, उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज़ थी जो उसको ट्रिगर किया था, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जितनी भी विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे वो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है। सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में, और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो पुलिस की जांच इस वक्त चल रही है कि आखिर क्या वजह हुई कि पति ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई, उसके बाद अपनी बहन को गोली चलाई और खुद अपनी जान भी ले ली है। तीनों की मौत हो चुकी है। अजय दुबे हमारे साथ घटनास्थल पर ही मौजूद है। अजय, आप बैंक के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां पर आरोपी ने इस मर्डर को अंजाम दिया था। उसके बाद वो घर भागा, घर में उसने अपने आप को गोली चलाई। क्या जानकारी वहां पर जो स्थानीय चश्मदीद हैं, जो स्थानीय हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए जिस जगह पर घटना घटी है, पहले बैंक आपको दिखाते हैं। बैंक के शटर गिराए जा चुके हैं। बैंक के शटर गिराने के साथ ही इस हिस्से में जो दुकानें थी उन दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल एलिमेंट दिखाई दे रहा है, उसकी बात की जाए तो इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। एक बार आपको बैंक की तस्वीरें दिखाते, देखिए बैंक के शटर गिरा दिए गए हैं और शटर गिराकर जो कर्मचारी है, क्या भैया छुट्टी हो गई क्या बैंक में? हो गई क्या बैंक में? कर्मचारी है कि नहीं? सर अभी हम जस्ट आए हैं, अभी शटर डाउन हुआ है। आए तो कुछ पता चला होगा, आप तो क्या काम करते हैं। अच्छा, महिला के बारे में बताइए जिनकी मृत्यु हुई है। आप तो फर्स्ट टाइम आए हैं, ड्यूटी हमारी यहाँ फर्स्ट टाइम लगी है। जी तो सर। उनको जानते थे कि क्या बताया? अच्छा, अंदर के लोग तो बताए होंगे क्यों शटर गिराने के लिए कोई बात ही नहीं हुई सर। देखिए ना शटर डाउन है, हम तो यहाँ। आप लोग थे यहाँ जब घटना को अंजाम दिया गया था? तो देखिए आसपास जो लोग हैं, ये बैंक के जो गार्ड हैं, उनका कहना है कि पहले दिन वो यहाँ पर काम करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी पर तस्वीरें दिखाकर कोशिश करते हैं समझाने की कि क्या कुछ हुआ था। देखिए पुलिस की मौजूदगी देखिए इस जगह पर, और ठीक सामने आप देखेंगे जिस एरिया को कवर किया हुआ है, पुलिस ने फॉरेंसिक की टीम आई थी, एविडेंस कलेक्ट किया गया था और वहाँ पर कवर कर दिया गया उस हिस्से को जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया। जैसा कि अभी समझ में स्थितियाँ आ रही हैं उसके हिसाब से ठीक इसी जगह पर घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर वो महिला खड़ी थी और ठीक बैंक के बाहर का वो हिस्सा है। सीसीटीवी आपको दिखाते हैं। देखिए बैंक में सीसीटीवी कैमरे बैंक के एंट्री पॉइंट्स पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से ही एंट्री हुई थी। तो देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी का भैया थे यहाँ पे जब घटना हुई थी, तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो टिप्पणी करने से बच रहे हैं। कुछ और
यहाँ पर जो लोग हैं, एक बार चलते हैं आसपास की इमारतों में जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या भैया जब हुआ तो थे यहाँ पे? आप तो थे भैया, यहाँ पे काम कर रहे होंगे, कुछ पता चला होगा, कुछ तो बताइए। हमारे सामने नहीं हुआ। नहीं, आप थे जब पहुंचे तो गोली उली का आवाज कुछ है? नहीं, हम अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं जाते हैं। अच्छा, आवाज आई थी गोली की जब चला था घटना? भैया आप सुने थे कुछ गोली उली की आवाज? अंदर काम कर रहे हैं। इन महिला को जिनको गोली लगी कभी उनको देखे आप लोग? हमने देखा। तो देखिए स्थानीय जो लोग हैं, कुछ हुआ उस बारे में जानकारी। मैम आपने देखा क्या कुछ हुआ हो बाहर? तो देखिए ये ठीक बगल में एक प्रेमाइसेस है और यहाँ पर भी सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं। तो अब से कुछ देर में इस पूरे मामले में क्लैरिटी निकल कर आएगी। आप में भैया कोई था आप में से यहाँ पे जब गोली चली? तो थे भैया आप? तो देखिए, अच्छा यहाँ पे बैंक के आसपास रहते हैं, कैसा इलाका है? शांति रहती है? ऐसी कोई घटना तो कभी घटी नहीं? नहीं, बिल्कुल यहाँ शांति रहती है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है फिलहाल। तो घटना घटी है, क्या माहौल है क्षेत्र में, क्या बातचीत हो रही है लोगों में? यही है कि भैया क्या बोला जाए, अभी तो हमने तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। बैंक में कभी गए हैं आप? महिला से मुलाकात इस क्षेत्र में हुई? नहीं, यहाँ बैंक में तो गए हैं फिलहाल ऐसा। और लखनऊ गोलीकांड में एक और बड़ी खबर आ रही है। आरोपी ने स्टेटस पर जानकारी दी थी। गोलीकांड से पहले लगाया था अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर खुदकुशी की जानकारी दी थी। ये पुलिस के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहाँ पे मौके पे जो लोग मौजूद थे इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहाँ पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन-कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, आज एक गोमती नगर में बहुत ही दुखद घटना हुई है और प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है और जिस पर हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ हुसेरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहां हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली तो ये व्हाट्सएप मैसेज भी बाहर आ रहा है आरोपी का। टुडे आई किल्ड माय वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव किल्ड माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त, ये व्हाट्सएप मैसेज है, एक मैसेज सामने आया है आरोपी का। टुडे आई हैव किल्ड माई वाइफ, यानी कि मैंने आज अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि वो मुझे चीट कर रही थी और नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। Her sister Pragya and Bharat knows everything.